2020 की आखिरी चर्चा में अनंत साधना केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज हम आप लोगों को कोई साधना नहीं बताने जा रहे हैं, लेकिन जीवन से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। इस चर्चा की शुरुआत एक चुटकुले से करते हैं, जो मुझे बहुत पसंद है और बहुत ही ज्ञानवर्धक भी लगता है। एक बार दो व्यक्ति साधना करने के लिए गए रात को किसी स्थान पर। तो दोनों स्थान पर पहुंच गए। तो जब वो साधना के लिए बैठने लगे तो दोनों ने देखा कि भोग तो वो लेके ही नहीं आए, जो भगवान को प्रसाद चढ़ाना था वो लेके ही नहीं आए। तो पहले ने दूसरे से बोला कि भाई हम भोग लाना भूल गए, तो फटाफट तू जाके भोग ले आ, तब तक मैं तैयारी कर लेता हूँ। तो ऐसे में दूसरे ने बोला कि मैं तो ले आऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं हो कि मेरे पीछे से तू साधना शुरू कर ले और तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाए। तो पहले मित्र ने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तेरा इंतज़ार करूँगा, जब तू भोग लेके आएगा तब भी मैं साधना शुरू करूँगा, और अब बहाने मत मार और मुझ पे विश्वास कर और जल्दी जा और भोग लेके आ जा। तो पहले मित्र की बात मान के दूसरा मित्र बोला ठीक है, मैं जाता हूँ और भोग लेके आता हूँ, लेकिन मेरे पीछे से शुरू मत करना। और ये कह के दूसरा मित्र निकल गया। चलो जी, बैठा है पहला मित्र, पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, दूसरा मित्र अभी तक आया ही नहीं। समय बीतता जा रहा है, पूजा का समय निकल रहा है। तो पहला मित्र सोचता है कि भी लगता है वो तो बहाने मार के चला गया और वो वापस नहीं आएगा, तो मैं बिना भोग के ही साधना शुरू कर लेता हूँ, अन्यथा पूजा का समय ही निकल जाएगा। तो जैसे ही वो अपनी माला उठाता है जाप करने के लिए, तभी वहीं पे पेड़ के पीछे से दूसरे मित्र की आवाज आती है। दूसरा मित्र चिल्ला के बोलता है, मुझे पता था तू मेरे बिना साधना शुरू कर लेगा, इसलिए मैं छुप कर तुझे देख रहा था। यही हाल आजकल हर मनुष्य का हो गया है। ना उसे किसी पे विश्वास है, ना भरोसा है, और जब उसकी बात आए तो उसके पास भरपूर बहाने हैं। ये आप सब अपनी जिंदगी में देखते हैं। बचपन से ही हम सबको बहाने लगाने की आदत होती है। छोटा बच्चा स्कूल पे ना जाने के लिए पेट दर्द का बहाना, होमवर्क का बहाना, कुछ भी लगा देगा। जो कार्य हम करना चाहते हैं वो तो हम कर लेते हैं, लेकिन अगर उस कार्य में हमारी रुचि नहीं है तो दुनिया के क्या क्या बहाने सुनने को मिलते हैं, ये आप सब जानते हैं। ऐसा कई बार मैंने देखा है, कुछ दोस्त अगर बैठ जाएं और पार्टी वगैरह करने के लिए, बहुत दिनों बाद मिले हों, और उस दिन अगर मंगलवार पड़ जाए तो उनमें से एक आधा ज़रूर ये राय देता है कि अरे मंगलवार तो रात को 12 बजे ख़त्म हो जाता है, तो 12 बजे के बाद खा पी लेंगे। और अगर अगले दिन मंगलवार है तो वही दोस्त बोलेगा कि मंगलवार तो सुबह 4 बजे स्टार्ट होता है, उससे पहले पहले पार्टी कर लेते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी धार्मिक स्थल पे आप लोग यात्रा के लिए जा रहे हैं तो कुछ ऐसे दोस्त या फिर कुछ ऐसे लोग ज़रूर मिल जाते हैं जिनके लिए यात्रा पिकनिक होती है, और वो गाड़ी में बैठते ही बोलेंगे कि भाई जाते हुए पार्टी कर लेंगे, लेकिन वापसी में पार्टी नहीं करेंगे, माता के दर्शन के बाद पार्टी नहीं करेंगे। उसी के उल्टा कुछ लोग बोलेंगे जाते हुए नहीं करेंगे, एक बार दर्शन कर ले उसके बाद पूरी पार्टी करेंगे। हमें तो रोज बहुत बढ़िया बढ़िया बहाने सुनने को मिलते हैं। एक साधना में किसी साधक को बोला कि भाई साधना में ये सिगरेट वगैरह नहीं पीनी है। तो वो साधक का बहुत प्यारा जवाब आया, कह रहे गुरु जी मैं सिगरेट नहीं पीना चाहता, लेकिन मेडिकल रीजंस की वजह से पीता हूँ। तो हमने पूछा कि भाई क्या मेडिकल रीज़न? कह रहा मेरे पेट में गैस हो जाती है और इस वजह से डॉक्टर ने बोला है कि सुबह एक सिगरेट पी लिया करो। ये बहानों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन इससे हमें समझना क्या है और आज की चर्चा क्या है, वह है इन बहानों से आपको क्या फ़ायदा है। ये बहाने आप लगा किसके लिए रहे हैं? आप सच क्यों नहीं बोलते? आप सच बोलिएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहाना लगाएंगे तो भी किसी दूसरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा। कम से कम अपने व्यक्तित्व को तो साफ रखिए। बहाने मार के आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, किसी और का नहीं।
इससे अच्छा आप सच बोलिए, सत्य बोलिए। किसी को क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन आपको जरूर फर्क पड़ रहा है। एक चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सब में कमियां हैं और उसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, हम में कमियां हैं। इसी कारण हम साधना कर रहे हैं। साधना करने का मूल उद्देश्य यही है कि हम अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रख सकें। तभी हम कोई साधना कर पाएंगे, अपने शरीर को साध पाएंगे। ये गलत नहीं है कि किसी को नॉनवेज खाने के लिए बहुत ज़्यादा चाह रहती है, कोई स्त्रियों या पुरुषों की तरफ आकर्षित होता है बहुत ज़्यादा, कोई नशे जैसे सिगरेट हो गई, शराब हो गई, इनकी तरफ बहुत ज़्यादा तलब रहती है, या फिर अलग अलग प्रकार की सब में कमियां हैं। तो ये गलत नहीं है, लेकिन इनको बहाना बना के अपनी अच्छी चीज़ों को ख़त्म करना, ये आपका ही नुकसान है। आप से ऐसा कोई नहीं बोलता कि कल सुबह से ही सब कुछ छोड़ दीजिए। आप इस जीवन में आए हैं तो सब कुछ भोग सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन उतना ही भोगिए जितना आप संभाल सकें। जैसे बोलते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब हद से ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाती हैं तो वो आपको नुकसान देने लगती हैं। इसलिए हर चीज़ को एक नियम से करें और समझ कर करें, ताकि वो आपके जीवन को खराब नहीं करे बल्कि उन्नति की तरफ लेकर जाए। पुराने ज़माने से व्रत रखने का एक क्रिया चलती आ रही है। वो इसीलिए रखा जाता है कि हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन हम अपने आप को चेक कर सकें, अपनी इंद्रियों को चेक कर सकें कि क्या हम बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ जिसकी तरफ हमारा रुझान है वो करे बिना, क्या 1 दिन भी रह सकते हैं। अपने आप को इस प्रकार का टेस्ट करते रहना चाहिए, चाहे वो व्रत के रूप में करें, चाहे वो साधना के रूप में करें, या थोड़े थोड़े समय के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ के देखें। अगर आप दिन में 10 सिगरेट पीते हैं तो कोशिश कीजिए 1 दिन 1 सिगरेट पी के देखिए, 2 सिगरेट पी के देखिए, थोड़ा कम करके देखिए। किसी भी चीज़ पे, चाहे वो भौतिक हो चाहे परलौकिक हो, पूरा डिपेंड हो जाना गलत है। और यही रीज़न है, यही वजह है कि आप लोग अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि आप एक नशा नहीं बोलेंगे पर एक आदत की तरफ, एक बुरी आदत की तरफ इतना ज़्यादा झुक चुके हैं कि आपके लिए वो छोड़ना ही बहुत मुश्किल हो गया है। और उसको छुपाने के लिए, ताकि दुनिया उसे ना देखे, आप बहाने लगाने लगते हैं। बहानों का कोई महत्व नहीं है। आप किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं? आप अपने आप को बना रहे हैं। थोड़े दिन पहले किसी साधक से बात हुई थी, हमने उसे बोला ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उसने बोला मैं तो किसी लड़की की तरफ देखता ही नहीं हूँ। हमने बोला तू झूठ बोल रहा है। तो उसका जवाब आया कि मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन अगर लड़की मेरी तरफ देखती है और मुझसे बात करने आती है तो मैं बात कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर आगे की क्रियाएं। तो ये बहाने हैं। आप सत्य को सत्य रखिए, झूठ को झूठ रखिए। जो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, उसे नोट कीजिए, समझिए और धीरे धीरे उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। वैसे तो ये चर्चा बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन नया साल आने वाला है, हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन केवल आपको यही बताना चाहते हैं कि नए साल से अपने जीवन को एक अच्छा स्वरूप दीजिए, कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए और इन बहानों से बचिए। सत्य का सामना कीजिए और अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश कीजिए। पार्टी करनी है, पार्टी कीजिए, लेकिन एक नियम अनुसार कीजिए। इस विषय को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। एक हल्के फुल्के माहौल में हम आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहते थे, वो हमने आप तक पहुंचा दी है। अब ये आपकी इच्छा है, आप इसे समझेंगे या इस पे भी कोई बहाना लगा के आप आगे चलेंगे। तो ये आपका जीवन है, जैसा चाहे कर सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से इसे अच्छा बनाएं। आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आने वाला साल बहुत ही अच्छा रहे। भगवान आपके घर खुशियां लाए, आपको सद्बुद्धि दे और हमारा और आपका रिश्ता इसी प्रकार बना रहे और हम सब मिलकर
आगे से आगे बढ़ें और कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें, जीवन में कुछ प्राप्ति कर सकें, जिससे आने वाले लोग हमसे प्रेरित हो सकें। जय माता दी। हैप्पी न्यू ईयर।